लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में दीप में, देवियों की पूजन में, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता के यहाँ लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता के यहाँ गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण वर्णन। किसी देवी की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है। किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती जहां लगाई है, अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है। तो हमारे घर में दो तरह के दिए होते हैं, एक में लंबी बाती लगती है और दूसरे में गोल बाती लगती है। तो गोल बाती किस भगवान के लिए लगती है और लंबी बाती किस भगवान के लिए लगती है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो लंबी बाती दिए में इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो और घर में कभी धन संपदा की कमी ना हो। और इसके साथ हमारे घर में जो वंश है, जो हमारी प्रथा चल रही है, वो आगे बढ़े, इसलिए हम लंबी बाती लगाते हैं। तो लंबी बाती किन किन भगवान को लगाई जाती है? देवी की जितनी भी पूजन होती है उन सब में लंबी बाती का प्रमाण है। मतलब कि जब भी आप दिया लगाएंगे उस समय आपको लंबी बाती लगानी है। नवरात्रि में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बना कर रखे, हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि हो। स्थिर बाती, गोल बाती लगाई जाती है ब्रह्मा के मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में। तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, आंवले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगती। आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती लगना चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे लंबी नहीं लगती, गोल बाती लगती। बातियों का भी प्रमाण। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि नवरात्रा में जो दिया जलता है उसमें लंबी बाती का प्रमाण है। मतलब कि उस समय लंबी बाती लगाई जाती है ताकि हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि हो और कभी धन संपदा से जुड़ी कोई समस्या ना हो। और कुल देवता और पितृ के लिए हम लंबी बाती लगाते हैं दिए में। वो इसलिए ताकि हमारा जो वंश है, हमारी जो प्रथा है, वो आगे बढ़ती रहे। और इसके साथ जो आंवले का पेड़ होता है, आंवले के पेड़ के नीचे जब भी आप दिया लगाएंगे तो वो लंबी बाती का होना चाहिए, गोल बाती का नहीं। और इसी के साथ अब बात करते हैं गोल बाती की। और इसके साथ दिए में गोल बाती इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारे घर में स्थिरता रहे। और जो गोल बाती है वो स्पेशली देवताओं के लिए लगाई जाती है। तो जितने भी देवता हैं उनके लिए गोल बाती लगती है। जैसे कि ब्रह्मा हुए, इंद्र हुए, नारायण हुए, शंकर भगवान हुए, इन सब के लिए गोल बाती का प्रमाण है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप तुलसी के किनारे में या तुलसी के सम्मुख जब भी आप दिया लगाएंगे तो उस समय आपको गोल बाती का लगाना है। इसके साथ अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाते हैं तो उस समय भी आपको गोल बाती का दिया लगाना है। और अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे दिया लगाते हैं तो वो गोल बाती का होना चाहिए। और इसके साथ आपने देखा होगा कि किसी किसी उपाय में पीपल के वृक्ष के नीचे लंबी बाती लगाने का भी प्रमाण होता है। तो वो किसी कारणवश होता है उस उपाय के अनुसार। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि लंबी बाती और गोल बाती का क्या प्रमाण है और इनको क्यों लगाई जाती है। तो इस वीडियो में हमने कोशिश तो करी है लंबी बाती, गोल बाती की जानकारी देने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।